नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो परीक्षा के अंदर हमें एक एफिशिएंसी का टेस्ट भी दिया जाएगा जो हमें करना होगा। तो इससे संबंधित एक दो अभ्यास आपको दिए जा रहे हैं, इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट का एग्जाम होगा ये एफिशिएंसी का, जिसके अंदर लगभग आपको 15-16 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पत्र में दी गई सारणी के अंत में नई पंक्ति जोड़िए। तो अपने पेज के लास्ट में देखते हैं जहां पे भी टेबल है, उसके बाद जाके टैब प्रेस करते हैं, नई टेबल नई पंक्ति रो बन जाती है। उसके अंदर क्या काल्पनिक सूचनाएं भरनी है, तो हम काल्पनिक डाटा भर देते हैं इसके अंदर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 24 सेट कीजिए। तो हम सेकंड पैराग्राफ पे जाते हैं, इसको हम पूरे को सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे होम टैब के अंदर जाके फॉन्ट साइज है ये, यहाँ पे जाके हम 24 टाइप करते हैं और इसको फिर प्रेस करते हैं एंटर। तो ये 24 साइज हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ के अक्षरों का रंग परिवर्तित कीजिए, पहले से दिए गए रंग के अलावा कोई भी अन्य रंग दिया जा सकता है। तो थर्ड पैराग्राफ ये, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। कहाँ तक है तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। ये तीसरा पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद है ये, पहले से दिए गए रंग के अलावा, तो हम इसको यहाँ पे जाके कोई भी कलर रेड कलर दे देते हैं। तो फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ के अक्षरों को हाईलाइट इफेक्ट देना है। अब हाईलाइट इफेक्ट देना है तो इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, जहां पे हमने इसको कलर दिया था उसके साथ में इसका हाईलाइट इफेक्ट क्या होता है, इसे हम जाकर के प्रेस करते हैं। ये अब हाईलाइट हो गया। इसके नाम में कलर नहीं बताया है कि हमें कौन सा कलर देना है, तो जो भी कलर दे सकते हैं हम इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है, उपन्यास शब्द को दिए गए डॉक्यूमेंट में बोल्ड कीजिए। और ये पूरे इफेक्ट है वो पूरे पेज के अंदर जहां जहां पर भी ये वर्ड है उपन्यास वहां पे लागू हो जाए। तो इसके बाद हम करते हैं होम टैब के लास्ट में रिप्लेस टेक्स्ट में जाते हैं। रिप्लेस में फाइंड वर्ड, सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, उपन्यास। तो हम यहाँ पे उपन्यास टाइप करते हैं। रिप्लेस किससे करना है, अपने उपन्यास ही लिखना है, उपन्यास लिखते हैं, पर इसको बोल्ड करना है हमें। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाके फॉन्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ओके पे प्रेस कर देते हैं और रिप्लेस ऑल। तो पूरे होल डॉक्यूमेंट्स में जहां जहां भी ये उपन्यास वर्ड आया वो बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम इसे क्लोज करते हैं, कैंसिल नहीं करना है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, चौथे पैराग्राफ के टेक्स्ट का अलाइनमेंट मध्य कीजिए। तो ये 3 पैरा थे, फिर 4-5 गिनते हैं, कौन सा पैरा है, फोर्थ पैराग्राफ है। फोर्थ पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें कहा है कि अलाइनमेंट सेंटर करना है, तो यहाँ पैराग्राफ में ही दिए होते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। एग्जाम में हमें जैसे हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो लिखा आता था इस तरह से, कुछ भी नहीं लिखाएगा, जैसे सेंटर हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ को दाईं तरफ इंडेंट देना है। तो सबसे पहले हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम इस पैराग्राफ वाले कर्सर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इंडेंट में हमें क्या कहा है, राइट इंडेंट, तो हम इसको 1.32 लिखते हैं यहाँ पे और ओके कर देते हैं इसको, या ओके पे क्लिक कर देते हैं माउस से। फिर 8th क्वेश्चन है, 5वें पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1.15 करनी है। तो हम 5th पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, पूरे को सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या कह रहा है, 1.15 देना है। फिर हम वापिस यहीं पे जाएंगे पैराग्राफ में, लाइन स्पेसिंग में जाके 1 की जगह 1.15 कर देंगे, ओके करेंगे। इसके अंदर लाइन स्पेसिंग 5th पैराग्राफ 1.15 आ गई। इसके बाद कह रहा है 9th क्वेश्चन है, दूसरे पैराग्राफ को लाइन स्पेसिंग 1.5 दीजिए। तो हम सेकंड पैराग्राफ को फिर से सिलेक्ट करते हैं, फिर से हम पैराग्राफ के में जाएंगे। यहाँ पे जाके हम हमें क्या कहा है, लाइन स्पेसिंग क्या है, 1.5 कीजिए। तो 1.5 कर देते हैं 1 की जगह और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 1.15 आ गई। दूसरे पैराग्राफ में 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10th क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के पेज लेआउट का ओरिएंटेशन लैंडस्केप में परिवर्तित कीजिए। पेज लेआउट में जाते हैं ओरिएंटेशन, 2 प्रकार के होते हैं पेज में ओरिएंटेशन, एक लैंडस्केप और दूसरा पोर्ट्रेट। अब हमें क्या कहा है, लैंडस्केप करना है, तो हम इसे लैंडस्केप करते हैं। इसके बाद 11th क्वेश्चन है, मुंशी शब्द को दिए गए डॉक्यूमेंट में सब्सक्रिप्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट में इस शब्द को प्रत्येक जगह ये इफेक्ट दीजिए, मतलब पूरे होल डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी आया।
तो होम में जाके रिप्लेस पे जाते हैं, रिप्लेस में वर्ड लिखते हैं मुंशी। हमें किससे करना है रिप्लेस? मुंशी से ही करना है। परंतु अब इसको सिलेक्ट करते हैं और हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको सबस्क्रिप्ट इफेक्ट लगाना है। फॉन्ट्स में जाते हैं और वहां पे जाके सबस्क्रिप्ट पे मार्क करके ओके करते हैं और रिप्लेस ऑल कर देते हैं। जहां जहां पर भी ये वर्ड है मुंशी, उस पे सबस्क्रिप्ट इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं। 12th क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ को अलाइनमेंट दाईं तरफ दीजिए। तो हमें सिर्फ यहाँ पे अलाइनमेंट देना है, नंबर नहीं दिया है, तो हम अलाइनमेंट में जाते हैं यहाँ पे और राइट पे क्लिक कर देते हैं। तो राइट इफेक्ट आ गया इस पे अलाइनमेंट का। इसके बाद है 30, पहले पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर काले या सफेद के अलावा दीजिए। तो हमारा सिलेक्ट किया ही हुआ है, यहाँ पे हम जाते हैं ब्लैक या व्हाइट के अलावा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको केसरिया कलर दे देते हैं, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसके बाद 14th क्वेश्चन है, दी गई सारणी में तीसरी पंक्ति। तो हम टेबल पे जाते हैं सबसे पहले। ये कह रहा है दी गई सारणी की तीसरी पंक्ति अर्थात तीसरी रो होगी, ये टेक्स्ट है, इसको पहले से कोई सा भी कलर दे दीजिए। टेक्स्ट का मतलब होता है जो फॉन्ट में अपने लिखा है, तो इसको हम क्लिक करके कोई सा भी कलर दे देते हैं। जैसे पिंक लिया तो पिंक कलर दे दिया। 15 क्वेश्चन है, सारणी की प्रथम पंक्ति के टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर कीजिए। पंक्ति बोला है तो सारे के सारे कॉलम लेने पड़ेंगे फर्स्ट रो के, और इसको हमें अलाइनमेंट देना है सेंटर। तो हम सेंटर पे एंटर प्रेस करते हैं और ये देखिए सारे के सारे सेंटर अलाइनमेंट आ गया। इसके बाद है 16 क्वेश्चन, सारणी की दूसरी पंक्ति के अक्षरों को बोल्ड कीजिए। सेकेंड रो को पूरी को सिलेक्ट करते हैं और बोल्ड पे जाके प्रेस करते हैं। तो ये क्या हो गया, बोल्ड हो गए सेकेंड रो के सभी कॉलम जितने भी दिए हुए सेकेंड रो में। इसके बाद है 17 क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट के अंत में दी गई लिस्ट में 5वें आइटम के टेक्स्ट को भारतीय साहित्य से हिंदी साहित्य में परिवर्तित करना है। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं इसको फाइंड टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पे रिप्लेस में जाके हम भारतीय लिखते हैं। रिप्लेस किससे करना है, हिंदी से। फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं, किसको करना है, देखिए फाइंड हो गया और रिप्लेस हो गया। इसको हम क्लोज कर देते हैं। 18 क्वेश्चन है, टेबल सेल जिसका निर्माण दूसरी पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ ये कॉमन ये है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं दूसरी रो को। इसका बैकग्राउंड कलर काले या सफेद के अलावा कोई भी देना है। तो हम वहां पे जाते हैं, इसको हल्का पीला रंग दे देते हैं, ये इस पे इफेक्ट लागू हो गया। तो ये हमारा पेपर हो गया। इसके अंदर हमारे 18 क्वेश्चन थे जिसको हमने किया, अभी भी 2 मिनट पड़े हैं। अब इसको हम सबमिट करते हैं, देखते कितने मार्क्स आए हैं। सबमिट किया और सारे के सारे क्वेश्चन सही है, रिजल्ट आ गया। हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको टेस्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई भी स्टेनो डिक्टेशन डालें या कोई कुछ भी डालें मैटर, तो वो आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।